ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, आज बाप दादा हमें एक बहुत सुंदर और गहरी बात समझा रहे हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए, क्योंकि इस पढ़ाई में ही सच्ची कमाई है। दुनिया में लोग पढ़ाई करते हैं, कोई डॉक्टर बनने के लिए, कोई इंजीनियर बनने के लिए, कोई अधिकारी बनने के लिए, लेकिन वह कमाई सिर्फ एक जन्म के लिए होती है। वह पद, वह पैसा, वह पहचान सब यहीं छूट जाता है। लेकिन शिव बाबा हमें जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, वह नई दुनिया के लिए है, 21 जन्मों की कमाई है। बच्चों, अभी हम संगमयुग पर हैं। यह पुरानी दुनिया समाप्त होने वाली है और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। इसलिए बाप हमें याद दिलाते हैं, अब अपनी तकदीर बनाने का समय है। बाप ही हमारे पिता, टीचर और सद्गुरु हैं। पिता के रूप में वर्षा देते हैं, टीचर के रूप में ज्ञान देते हैं और सद्गुरु के रूप में हमें शांतिधाम लेकर जाते हैं। ऐसा कोई भी लौकिक गुरु नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें वापस घर ले जाऊंगा। यह विशेषता केवल परमपिता परमात्मा शिव बाबा में ही है। बाप एक और महत्वपूर्ण बात समझाते हैं, साक्षात्कार होना खुशी की बात है, लेकिन ज्ञान के बिना वह विघ्न बन सकता है। अगर आत्मा को केवल दर्शन होता है, लेकिन सही ज्ञान नहीं है, तो वह भ्रमित हो सकती है। इसलिए बच्चों, लक्ष्य साक्षात्कार नहीं, बल्कि ज्ञान और योग से आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। बच्चों, यह दुनिया एक पुराना घर है, जो समाप्त होने वाला है। जैसे कोई नया घर बनता है, तो हमारी बुद्धि स्वतः नए घर की ओर चली जाती है। वैसे ही हमें भी अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व हटाकर नई दुनिया से ममत्व जोड़ना है। बाप कहते हैं, जितना योग करेंगे, जितना ज्ञान धारण करेंगे और जितना दूसरों को आप समान बनाएंगे, उतना ऊंचा पद प्राप्त करेंगे। यह एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, जिसमें जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, वही स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं, वही राजा बनते हैं। लेकिन बाप एक चेतावनी भी देते हैं, अपने दोष छिपाना स्वयं को ठगना है। अगर हम श्रीमत के विरुद्ध चलते हैं या अपनी कमियों को छिपाते हैं, तो हम अपनी ही तकदीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए बच्चों, अब हमें अमृतवेले का विशेष महत्व समझना है। अमृतवेले का समय सबसे शांत और शक्तिशाली होता है। उस समय बाप को याद करने से आत्मा की स्मृति शक्तिशाली बनती है और दिन भर आत्मा मजबूत रहती है। अंत में बाप हमें वरदान देते हैं, जो बच्चे याद और निःस्वार्थ सेवा करते हैं, वही सदा विजयी बनते हैं। तो बच्चों, आज हम अपने आप से एक संकल्प करें। हम इस पढ़ाई को महत्व देंगे, योग को बढ़ाएंगे और अपनी सच्ची कमाई जमा करेंगे। हम अपनी ऊंची तकदीर बनाएंगे और नई दुनिया के अधिकारी बनेंगे। ओम शांति।